हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो। देखो, 9th के स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस 9th स्टैंडर्ड का हमने कंप्लीट किया है, जिसमें पूरा साइंस कंप्लीट हो चुका है, पूरा मैथ्स 1 पूरा मैथ्स 2 कंप्लीट हो चुका है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस भी कंप्लीट हो गया है। तो जो भी लेक्चर जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो उसके वीडियोस हमारे चैनल पे है। अब बस आप सर्च कर लो जाके, या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप ढूंढ सकते हो, वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब आपके लिए क्या मिल रहा है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक नया सीरीज शुरुआत किया है 9th स्टैंडर्ड के लिए, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मैथ्स के प्रॉब्लम सेट्स कराते हैं। तो हम मैथ्स के प्रॉब्लम सेट कराते कराते कहां तक पहुंच गए, हम पहुंच गए 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स पार्ट 1 यानी अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 5 की तरफ। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो चैप्टर है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका प्रॉब्लम सेट। तो जनरली हम प्रॉब्लम सेट 2 लेक्चर में कराते हैं। आज पहला लेक्चर है जिसमें कुछ 3-4 एग्जांपल सॉल्व करेंगे, फिर अगला 3-4 लेक्चर अगले लेक्चर में हो जाएगा, और ये 2 लेक्चर में पूरा प्रॉब्लम सेट नंबर 5 आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स है उसके प्रॉब्लम सेट हमने बना दिए हैं, लेक्चर्स अवेलेबल है हमारे चैनल पे, प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करो, नाम डाल के जो भी आपको पढ़ना है, बाय राहुल जायसवाल या फिर बाय जेआर ट्यूटोरियल्स लिखोगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आप बस पढ़ाई करते रहो, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर 9th के लिए वीडियोस, अरे यार वीडियोस तो पूरा बना के रखा हो ना यार, पूरा वीडियोस तो अपलोड करके रखा हो, तो आपको टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं है। बस पढ़ते रहो अपनी तरफ से यार, हम और क्या कर सकते हैं आपके लिए। हमारा काम है आपके लिए दिनों रात एक करके रिकॉर्ड करके मेहनत करके वीडियोस अपलोड करना। हमने वो करके रख दिया है, फिर भी हम एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। ये हम आराम कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपके लिए एक्स्ट्रा मेहनत किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग और ज्यादा स्कॉलर बनो और ज्यादा स्ट्रांग बनो। ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा कुछ भी आपको अगर मुझसे पूछना है, बातें करना है पर्सनली, या फिर मेंशन करना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लो पीडीएफ और इंपॉर्टेंट चीजों के लिए, और साथ ही में हमारा जेआर ट्यूटोरियल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लेना। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा आप लोग को, लेकिन सब चीज अवेलेबल है, आप बस डाउनलोड कर लो, अच्छी तरीके से उसमें कॉन्टेंट्स आ रहे होंगे। ठीक है, चलो कीप स्टडिंग हार्ड। चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि प्रॉब्लम सेट नंबर 5 हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये जो प्रॉब्लम सेट है ये एक्चुअल में है क्या, ये प्रॉब्लम सेट में कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको बोल रहा है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। मतलब आपको क्या करना है, अल्टरनेटिव करेक्ट को करना है और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले यहां पे आप देखोगे क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, इफ 3x + 5y = 9 एंड 5x + 3y = 7, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x + y। तो आपको x + y का वैल्यू निकालना है। तो ये कैसे निकाल सकते हो, तो हमारे पास जनरली कोई भी 2 इक्वेशन अगर दिया है, क्योंकि ये चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल के इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देयर आर 2 मेथड, पहला मेथड है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम लोग को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग एक नया स्लाइड ले लेंगे और यहां पे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। करेक्ट है, क्या है क्वेश्चन, 3x + 5y = 9। तो सबसे पहले लिख दो 3x + 5y = 9, और उसी के नीचे ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। करेक्ट है, और उसी के नीचे दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, 5x + 3y = 7। ठीक है, तो लिख दो यहां पे 5x + 3y = 7। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। ये 2 इक्वेशन दिए थे, अब इसका वैल्यू हमें निकालना है, क्योंकि आपको क्या निकालना है, x + y का वैल्यू निकालना है। तो x + y करने के लिए आपको x और y का वैल्यू पता होना चाहिए ना, तो आपको x + y निकालना पड़ेगा। तो x + y कैसे निकालोगे, तो देखो इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड, जो कि सबसे इजी लगता है मुझे, उससे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये दोनों x का या तो y का, दोनों में से किसी एक का कोएफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा। आपको पता है पूरा मेथड, अगर जिनको याद नहीं आ रहा है ये चैप्टर क्या क्या पढ़ा है हमने इस चैप्टर में लेक्चर बाय लेक्चर, तो आप प्लीज हमारे लेक्चर वीडियोस जाके इस चैप्टर का जरूर देखना। सर्च करो 9th अलजेब्रा या फिर 9th मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लेक्चर नंबर 1 लेक्चर 2, ऐसा सर्च करो, आपको मिल जाएगा और पढ़ाई कर लेना। ठीक है, समझ में आना चाहिए। तो एलिमिनेशन मेथड कैसे होता है, अब देखो यहां पे x आप देखोगे ये 3x है, ये 5x है, तो सेम नहीं है। तो इसको मुझे सेम बनाना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 5 3 = 15, 3 5 = 15, तो ये सेम हो जाएगा। तो 5 3 = 15 हो गया, 15x, वैसे ये 5 पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैसे ये 3 पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब पूरे इक्वेशन के साथ। तो 5 3 = 15x प्लस 5 5 = 25y, और ये 5 × 9 = 45। ये आपका नया इक्वेशन बना, इक्वेशन नंबर 3। वैसे ही 3 5 = 15x, 3 3 = 9y, और इज इक्वल टू 7 3 = 21। ये इक्वेशन नंबर 4। अब इसका एलिमिनेशन कर दो फटाफट से, ये माइनस हो जाएगा, 15x - 15x माइनस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, हमने माइनस का साइन लिया है, इसके लिए सभी में माइनस हो जाएगा। तो 45 में से 21 माइनस कर दो, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 24 बचा, इक्वल आ जाएगा यहाँ पे। 25 में से 9 गया, कितना बचेगा, 16y। तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 24/16, 4 4 = 16, 4 6 = 24, 2 2 = 4, 2 3 = 6। तो आंसर कितना आया, 3/2। तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 3/2। तो आपने y का वैल्यू निकाल लिया। वैसे आप x का वैल्यू निकाल सकते हो ना, x का वैल्यू निकाल लो। क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो। तो पुट इन, मैं किस में डालू, 3 में डाल देता हूं, पुट इन 3। 3 क्या है हमारे पास, 15x + 25y = 45। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, जिसमें मुझे y का वैल्यू 3/2 पता है।
तो y की जगह पे 3/2 लिखना आपको, तो 15x प्लस y की जगह पे क्या लिखना है 3/2 इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो 15x प्लस 25 3 होता है 75 अपॉन 2, ठीक है, इज इक्वल टू 45। मल्टीप्लाई थ्रू आउट कर दो, 2 इधर जाएगा, हो जाएगा 30x प्लस 75 इज इक्वल टू 45 2 हो जाएगा 90। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा 30x, 75 माइनस हो जाएगा 90 से जाके, तो कितना बचेगा 90 में से 75 गया, कितना बचा 15 बचा, तो इधर पे हो जाएगा 15। ठीक है, तो 30x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू 15/30, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2। तो x का वैल्यू कितना आ गया 1/2, y का वैल्यू 3/2, x का वैल्यू 1/2। अब x प्लस y निकालना है, तो x का वैल्यू है 1/2 और y का वैल्यू है 3/2, यानी ये हो जाएगा 4/2, यानी 4 2 1 2 2 2 4, तो आपका आंसर आ रहा है 2, मतलब x प्लस y करके 2 आ रहा है। तो आपके ऑप्शंस चेक करो, तो ऑप्शन है क्या 2? यस 2 है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना बड़ा सॉल्व करना पड़ा, एक फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करने के लिए हमें इतना बड़ा सॉल्व करना पड़ा, तो यही खासियत है इस चैप्टर की। हमने पूरा एलिमिनेशन मेथड से x का वैल्यू निकाला, y का वैल्यू निकाला और x प्लस y किया, तो हमारा आंसर आया 2, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट है, कितना सिंपल था, देख पा रहे हो आप लोग। अगला है व्हेन 5 इज सबट्रैक्टेड, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अभी ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन, व्हेन 5 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, इसको भी हम लोग को सॉल्व करना है, तो क्या करना पड़ेगा, लेंथ और ब्रेथ मानना पड़ेगा, तो L लेंथ है, B ब्रेथ है। ठीक है, तो हमको क्या बोल रहा है कि व्हेन 5 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल द पेरीमीटर बिकम्स 26। तो मुझे बताओ रेक्टेंगल में पेरीमीटर मतलब क्या होता है, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ होता है पेरीमीटर मतलब, और इससे क्या माइनस हो रहा है, 5 सबट्रैक्ट हो रहा है लेंथ से भी और ब्रेथ से भी। ठीक है, तो मतलब लेंथ से और ब्रेथ से अगर सबट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब L-5 हो रहा है और B-5 हो रहा है, तो मतलब ये हो जाएगा 2L-5 प्लस 2B-5। ठीक है, और इसका जो वैल्यू आ रहा है पेरीमीटर का, वो कितना आ रहा है 26 आ रहा है, तो इज इक्वल टू 26। ठीक है, चलो सॉल्व कर लो, 2L-10 प्लस 2B-10 इज इक्वल टू 26। ठीक है, ये आपको मिल रहा है। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट का फॉर्म क्या आ रहा है, स्टेटमेंट का फॉर्म क्या आ रहा है वो हम लोग निकालेंगे। तो ये क्या आ रहा है, इसको सॉल्व कर लो, -10 2L, ये -10 ये -10 हो जाएगा -20, और ये प्लस 2B पहले से ही था, इधर पे हो जाएगा 26। ठीक है, ये 2L और 2B साथ में लिख दो, तो 2L प्लस 2B -20 उधर जाएगा, तो प्लस 20 से हो जाएगा 20 प्लस 26, ये हो जाएगा। ये L और B के जगह पे मैं x और y मान लेता हूं, तो ये 2x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू 20 प्लस 26 प्लस 20 हो जाएगा 46। तो ये चेक करो ऑप्शन में है क्या, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 46 है क्या, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 46 नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें और एक चीज कर सकता हूं, 2 सब में कॉमन है, तो देखो 2 कॉमन निकल गया, इसमें 2 कॉमन, इसमें 2 कॉमन, तो क्या बचेगा x प्लस y, और इसमें से 2 कॉमन निकल गया, मतलब डिवाइड बाय 2 हो गया, तो बचेगा 23। तो ये देखो है क्या, x प्लस y इज इक्वल टू 23 है क्या, x प्लस y इज इक्वल टू 23, x प्लस y इज इक्वल टू, देखो आ गया x प्लस y इज इक्वल टू 23, कितना आसानी से आंसर निकाला, x प्लस y इज इक्वल टू 23। तो बस दिमाग का खेल है, ये मैं क्यों कर पा रहा हूं, मुझे बताओ मैं क्यों कर पा रहा हूं, मैं तो डायरेक्टली क्वेश्चन लिखा और आपके सामने आ गया सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि मेरे को पता है कि क्या होता है। तो वैसे ही अगर आपने हमारे वीडियोस देखे हैं इस चैप्टर के, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और चुटकी बजाते आप इसको सॉल्व कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। करेक्ट है, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अजय इज यंगर देन विजय बाय 5 ईयर। ठीक है, तो समझ लो मैंने मान लिया कि जो अजय होगा, अजय जो होगा वो x होगा, और दूसरा क्या नाम था भाई, अजय और विजय, विजय होगा y। ठीक है, अजय x है, विजय y है, ये मैंने मान लिया। तो अजय इज यंगर देन विजय बाय 5 ईयर। ठीक है, अजय इज यंगर देन विजय, तो विजय जो होगा, अजय जो है वो बड़ा है, यंगर मतलब क्या होता है, जवान, यंगर मतलब जवान होता है, मतलब छोटा, तो विजय से अजय छोटा है, मतलब x छोटा है, तो x जो होगा वो y प्लस 5 होगा, सॉरी y इज इक्वल टू x प्लस 5 होगा, x छोटा है ना, सॉरी x छोटा है, x अजय छोटा है, देखो कंफ्यूजन हो रहा है, देखो अभी वापस से आपके सामने लिखता हूं, x मेरा जो अजय है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, अजय इज यंगर देन विजय बाय 5 ईयर, विजय अजय यंगर है, मतलब अजय छोटा है, तो लिख दो पहले कहीं पे, तो अजय छोटा है, ये स्मॉल है भाई, अजय भैया छोटे हैं, विजय भैया बड़े हैं, तो विजय भैया बड़े हैं, तो विजय का जो उम्र होगा वो अजय से 5 साल बड़ा होगा, यानी कि y इज इक्वल टू x प्लस 5। समझा पहला इक्वेशन। अब और क्या बोल रहा है, सम ऑफ देयर एजेस इज 25 ईयर, मतलब दोनों को अगर मैं प्लस करूं, मतलब x और y को प्लस करूं तो 25 आएगा। ठीक है, ऐसा भी बोल के रखा है। व्हाट इज द अजय एज, अजय का एज निकालना है, कैसे निकालोगे, दो इक्वेशन मिल गया, इसको सॉल्व कर लो पहले। दो इक्वेशन क्या है, ये है x, ये इधर जाएगा, मतलब y को इधर लाओ, तो ये हो जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू -5, और ये x प्लस y इज इक्वल टू 25। सॉल्व कर लो इसको एलिमिनेशन से, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ये 2x हो गया, 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 10 साल। x कौन है यहाँ पे, x मैंने माना है अजय, तो अजय का उम्र आ गया 10 साल, अजय 10 साल है, और विजय का अगर पूछेगा
तो इसमें एक में डाल देना, लेकिन हमको अजय ही पूछा है, हमको विजय से मतलब नहीं, हमको अजय पूछा है 10 साल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना आसानी से हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। तो अजय जो है कितने साल का है भैया, अजय भैया जो है वो 10 साल के हैं। कितना इजीली आंसर निकाल लिया, पूरा दिमाग का खेल है, पूरा सब्स्टिट्यूशन का खेल है, और दिमाग में बस चलाना है और उसको सॉल्व करना है। तो क्या आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं? देखो ऐसा क्वेश्चन शायद ही आपको देखने मिलेंगे, और हो सकता है इसमें से ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे। तो मजा आ रहा है कि नहीं? कमेंट होना चाहिए फटाफट से दोस्तों, ठीक है? मेहनत किया जा रहा है आप लोग के लिए, ये आप ही के लिए है दोस्तों। इतना कंटिन्यूस एफर्ट कौन लेता है? पूरा पढ़ाने के बाद भी कौन पढ़ाता है वापस से? तो यार हम पढ़ा रहे, ठीक है? तो इसी बात पे यार दिल से सपोर्ट करते रहना, बस लाइक करना, वीडियो को जितना हो सके दोस्तों तक पहुंचा देना, शेयर करते रहना, बस यही हमारा फीस है। आपसे फीस तो हम लेते नहीं है, लेकिन यही हमारा गुरु दक्षिणा बोलते हैं ना महाभारत में ठीक है? तो वैसे ही सेम यहाँ पे भी वही है, ठीक है? चलो ये हो गया। अब जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। समझो इसको, क्वेश्चन नंबर 2 को क्या बोल रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। बस सॉल्व करना है। देखो क्या दिया हुआ है, सबसे पहला इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरा इक्वेशन है, इसको मान लो 1, दूसरा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है? अब इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो या फिर सब्स्टिट्यूशन से। तो एलिमिनेशन ज्यादा इजी लगता है मुझे, एक के नीचे एक लिख दो और सॉल्व कर लो, लेकिन उसके लिए कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, या तो x का या तो y का। तो x के कोएफिशिएंट अलग अलग है, नहीं चलेगा, लेकिन y के सेम है। देखो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो ये चल जाएगा। तो डायरेक्ट हो जाएगा प्लस वाई, ये तो डायरेक्ट प्लस हो जाएगा। ये प्लस वाई है, माइनस वाई है, ये कैंसिल हो गया। ये 2 प्लस 3 हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 5 प्लस 5 हो जाएगा 10, यानी कि x इज इक्वल टू 10/5, यानी कि x का वैल्यू आ गया 2, ठीक है? x का वैल्यू 2 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? y का वैल्यू। तो मैं क्या कर दूंगा, ये x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल दूंगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में डाल देता हूं। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, जिसमें मुझे x का वैल्यू 2 डालना है। तो 2x के जगह पे लिख दो प्लस y इज इक्वल टू 5। तो 2 2 4 प्लस y इज इक्वल टू 5, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 5 माइनस 4। तो आपका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 1। इतना आसानी से आ गया, ठीक है? y इज इक्वल टू 1 करेक्ट है। तो बस यही था, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब क्या होता है? x और y का वैल्यू निकालना। आ गया आंसर, ठीक है? तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 आ गया आंसर। क्लियर? क्लियर है दोस्तों? मतलब यार मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ कि इससे ज्यादा कोई सिंपल एग्जांपल हो सकता है क्या? इससे ज्यादा कोई सिंपल एग्जांपल, ठीक है? नहीं हो सकता? तो चलो अगले पे जाते हैं। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी सॉल्व करते हैं सेम। ये x माइनस 2y इज इक्वल टू -1 लिखा हुआ है, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, एक के नीचे एक लिख दिया, इसको नाम दे दो 2। अब देखो सॉल्व करने के लिए दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन उसको हम लोग बाद में करेंगे, सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं। और अगर आपको सीखना है सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो हमारे लेक्चर अवेलेबल है, हम इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? एलिमिनेशन के लिए, मतलब एक के नीचे एक लिखा है, इसको करने के लिए दोनों में से किसी एक का सेम सेम कोएफिशिएंट होना चाहिए। तो ये 2x है, ये x है, नहीं चलेगा। ये माइनस वाई, ये 2y नहीं चलेगा। तो मैं क्या करता हूं ना, ये 2x है ना, तो इसको भी अगर मैं पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरे को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये भी 2x हो जाएगा, नीचे 2x है ही, तो ये मल्टीप्लाई कर दो। 2 मल्टीप्लाई बाय x इज 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2y यानी कि -4y, और 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -2। ये हो गया एक नया इक्वेशन, इसके लिए एक नाम बन गया इसका इक्वेशन नंबर 3। और पहले वाला जो इक्वेशन है वो सेम टू सेम है, उसको लिख दो एक नीचे नीचे, ठीक है? इसका इक्वेशन नंबर 2 ही नाम है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये सॉल्व हो जाएगा। ये 2x है, ये 2x है, कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो 2x माइनस 2x इज कैंसिल, तो ये -4y। अब देखो यहाँ पे माइनस डाला ना, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। तो ये माइनस था पहले से, तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस, तो ये -7 -2 कितना हो जाएगा? -9 इज इक्वल टू, ये प्लस है तो -4y प्लस y, -4y प्लस y यानी -3y। तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू -9 बाय -3, तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 3 3 जा 9, माइनस माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू आ गया 3। y का वैल्यू जब 3 आ गया, तो मैं इसका वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल दूंगा। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 3 में डाल देता हूं मैं। इक्वेशन नंबर 3 क्या है मेरा? 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -2, यही मेरा इक्वेशन नंबर 3 है। करेक्ट है दोस्तों? मजा आ रहा है कि नहीं? देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस आपको इसमें क्या करना है? वैल्यूज पुट ऑन करना, आपका आंसर आ गया। देखो x का वैल्यू, सॉरी y का वैल्यू 3 निकाला है मैंने ऑलरेडी, तो y की जगह पे 3 लिख दूंगा, बाकी सेम। y की जगह पे 3 लिख दिया, इज इक्वल टू -2, सॉल्व कर लो। 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज -12 इज इक्वल टू -2। -12 को उधर भेज दो 2 के पास, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा, -12 उधर गया तो -2 के साथ जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इज 10, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 10/2, यानी कि आपका आंसर आ गया 5। तो देयरफॉर x का वैल्यू आ गया 5। कितना इजी है, देख पा रहे हो आप लोग? तो x का वैल्यू कितना आ गया? 5। अब मुझे बताओ कमेंट करके कि कितना इजी है। तो कभी भी अगर ये सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन कभी भी कैसा भी आया, ठीक है ना, कितने भी बड़े बड़े एग्जांपल आने दो, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि आपका कोएफिशिएंट सेम करना। अगर सेम नहीं है तो, सेम दिया है तो बहुत इजी है, सेम नहीं दिया है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्या मल्टीप्लाई करूं कि सेम हो जाए। बस वो मल्टीप्लाई हो गया, नया इक्वेशन बनेगा, उसको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया।
करेक्ट है कि नहीं? इजी है, मजा आ रहा है कि नहीं दोस्तों? तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 2। अब ऐसे एक दो और एग्जांपल है इसी साइमल्टेनियस इक्वेशन के अंदर, तो आप लोग उसको सॉल्व कर लेना, बहुत इजी लगेगा आप लोग को। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम लोग कहां चलेंगे? हम लोग सीधा चलेंगे हमारे अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। अब इसको समझो क्या बोल रहा है। बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब इक्वेट करना है, मतलब एक तरीके से सब्स्टिट्यूट वाला मेथड यहां पे फॉलो करना है। क्या करना है? यहां पे सब्स्टिट्यूट वाला जो मेथड है वो हम लोग को सॉल्व करना है। लेकिन सब्स्टिट्यूट वाला मेथड हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी हम लोग को तो नहीं होगी, लेकिन यहां पे हम लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन से भी करेक्ट है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन से भी। तो हम क्या करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स का इक्वेट करना है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3x माइनस 4y, यहां पे दो चीजें, एक लाइन खींच देता हूं यहां पे मैं, एक सेकेंड, यहां पे दो एग्जांपल है तो एक लाइन खींच देता हूं सो दैट हम लोग अलग अलग इसको सॉल्व कर ले। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 7, एक सेकेंड, कलर चेंज हो गया ना, देखो, इज इक्वल टू 7, 4y इज इक्वल टू 7, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। वैसे ये अगला दिया हुआ है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहां पे अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ? सॉल्व करने के लिए ये 3x है, ये 5x है, माइनस 4 है, ये 2, तो इसको मैं 3x और 5x ये दोनों को सेम कैसे बना सकता हूं? अगर ये 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 15 हो जाएगा, और ये 5 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 15 हो जाएगा, तो ये 15 दोनों सेम हो जाएंगे। मतलब मैं सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो सॉल्व कर लो, 5 3 हो जाएगा 15x, 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 इज माइनस 20y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 35। ये आपका बन गया एक नया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, वैसे ये 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 15x, 3 मल्टीप्लाई बाय 2y इज इक्वल टू प्लस 6y, और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब क्या होगा? 15 और 15 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, 35 में से 9 गया 26। ठीक है, यहाँ पे 15 और 15 गेट्स कैंसल, माइनस 20 माइनस 6, तो दैट इज माइनस 26y इज इक्वल टू बीच में, तो बराबर माइनस 26 ना, हाँ बराबर करेक्ट है। तो ये हो जाएगा y विल बी इक्वल टू 26 अपॉन माइनस 26, तो आपका आंसर आ जाएगा -1। तो देयरफॉर y का वैल्यू आ गया -1, y का वैल्यू -1 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको थोड़ा साइड में करता हूं, y का वैल्यू -1 आ गया। अब यहां पे सॉल्व करते हैं हम लोग दूसरा वाला, पुट इन, इसमें डाल दो, इसी में डाल दो, 3 में डाल देता हूं, 3 में, 3 क्या है मेरा? 15x माइनस 20, y का वैल्यू हमारा -1 है, डाल दिया, और इज इक्वल टू 35। सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा 15x पहले से ही है, माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 1 इज प्लस 20 इज इक्वल टू 35। ठीक है, फिर 15x इधर ही रहेगा। देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है कि बहुत सिंपल है यार। 20 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 35 में से 20 माइनस हो जाएगा, 35 माइनस 20 हो गया, तो 15x इज इक्वल टू 15। तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 15, तो देयरफॉर आपका x का वैल्यू आ गया 1। आपका x का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू -1 आ गया। कितना सिंपल था। तो ऐसे एग्जांपल्स आप बिंदास सॉल्व कर सकते हो। 1 और -1 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, अब ये सेकंड जो है इसको देखो क्या करना है। यहां पे अगेन 5x, दूसरा कलर लेता हूं यहां पे दूसरा कलर लेता हूं। ठीक है, कौन सा लूं? ब्लू लेता हूं। चलो, तो ये हो गया 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 17। इसका मान लो इक्वेशन नंबर 1 नाम है। ये नीचे वाला ले लो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इसका मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब इसको भी सॉल्व करना है, तो कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, ये तो सेम ही नहीं है। 5 और 3 ये भी सेम नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं पूरे को, वैसे इसको मैं पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो सेम हो जाएंगे, 15 15 हो जाएंगे। सेम इसके जैसे एग्जांपल है, 3 5 जा 15x प्लस 3 7 जा 21y इज इक्वल टू 17 3 जा 51। ये हो गया आपका नया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। वैसे ये 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15x, 5 मल्टीप्लाई बाय -2 यानी -10y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 20। ये हो गया आपका नया इक्वेशन 4। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। 15 15 कैंसिल करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस की वजह से ये माइनस हो गया। 15 में से 20 गया तो 31 बचा, इक्वल आ गया बीच में। 21 में से माइनस नहीं होगा, ये प्लस हो गया ना, तो 21 प्लस 10। ठीक है, तो ये 21 प्लस 10 हो गया, तो ये हो गया 31y, और ये 15 माइनस 15 कैंसिल हो गया, तो 31y इज इक्वल टू 31। तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 31 बाय 31, तो आपका y का वैल्यू आ गया 1। ठीक है, उसी प्रकार इसको मैं डाल दूंगा किसी एक इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में डाल देता हूं मैं। 3 क्या है मेरा, 15x प्लस 21y इज इक्वल टू 51 है, जिसमें y के जगह पे मैं क्या डालूंगा, 1 डालूंगा, तो 15x प्लस 21 y के जगह पे 1 डाला इज इक्वल टू 51।
तो 15x इज प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 21 इज इक्वल टू 51। 51 में से 21 माइनस हो गया 31 बचेगा, तो यानी कि 15x इज इक्वल टू 51 माइनस 21 यानी कि 30, x इज इक्वल टू 30 अपॉन 15 यानी कि x इज इक्वल वैल्यू आ गया 2। तो आपका x का वैल्यू 2 आ गया, y का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिख दो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। कितना आ गया, कितना इजीली आ गया, आप देख पा रहे हो ये दोनों ही हम लोग ने सॉल्व कर दिया, कितना इजी था। और इसके साथ मैं बोल सकता हूं कि यार इससे ज्यादा सिंपल कोई हो नहीं सकता। तो ये आप सोच रहे हो कि सर हर एक एग्जांपल में आप यही बात करते हो। यस, मैं इसलिए बात करता हूं क्योंकि है एग्जांपल से। देखो मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट 10th तक का, आप 9th में हो, एटलीस्ट 10th तक का जो मैथ्स है वो इतना ज्यादा सिंपल है कि अगर आपके दिमाग में वो चीज घुस गया तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या है, यार ये मैथ्स है कि क्या है, यार इतना सिंपल मैथ्स होता है। जब 11th-12th में जाओगे थोड़े से लेंथी एग्जांपल आते हैं, बड़े बड़े आते हैं, एक एक को सॉल्व करने में 15-15 मिनट लग जाते हैं, लेकिन कोई परेशानी नहीं है, आता वो भी है और आता इजी तरीके से है, बस उसको समझना होता है। जैसे ये आप समझ पा रहे हो, अगर आपने वीडियोस देखे हमारे लेक्चर वाले तो आपको ये सब चीजें ना एकदम चिंदी लग रही होगी। ये सब चीज जो हमारे सर हम लोग को बोलते थे अरे क्या है ये सब एकदम नल्ला है, मतलब एकदम सिंपल है, हमारे सर हमको बोलते थे यार कितना ईजी लगता था। तो यार यही सब चीज है, बस आपको उस चीज का मतलब पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ जाए तो हो गया, आगे बढ़े। चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्या है इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चलो देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसको भी सॉल्व करना है, बस फर्क कितना है, ये अपॉन में दिया हुआ है, तो ये अपॉन वाला चीजें जो है वो क्या देता है, तकलीफ देता है। अपॉन वाली चीज हमेशा हमको तकलीफ देती है। तो चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है और इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट है कि नहीं दोस्तों? चलो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग फटाफट से। तो सबसे पहले कभी भी अगर आपको अपॉन वाले क्वेश्चन आएंगे तो करना कुछ नहीं है, जैसा है वैसा लिख दो, जो कि है x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 4। पहला आपने ले लिया, ठीक है। अब आपका दिमाग लगेगा क्या, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो x मल्टीप्लाई बाय 4 4x, बीच में प्लस है, y मल्टीप्लाई बाय 3 3y, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12 इज इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, कुछ नहीं, ठीक है। अब ये 4x प्लस 3y 12 4 सा 12 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा तो 48 बन गया। अब ये इक्वेशन सीधा हो गया। तो जो आपका पहले जो खतरनाक दिख रहा था अपॉन अपॉन फ्रैक्शन वाला, उसको हमने सीधा बना लिया। तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 48, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। वैसे दूसरा ले लो, क्या है दूसरे का नाम? दूसरे का नाम क्या है, x/2 माइनस y/4 इज इक्वल टू 1। सेम यहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा 4x, बीच में माइनस, y मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2y अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8 इज इक्वल टू 1, यानी कि ये हो जाएगा 4x माइनस 2y, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 8। इसको मान दो इक्वेशन नंबर 2। ये 2 आ गया, तो इसको लिया हमने सीधा कर दिया, इसको लिया हमने सीधा कर दिया। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए। कौन कौन से 2 इक्वेशन आ गए, लिख दो उसको। 2 इक्वेशन कौन से आ गए? पहला इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 48। दूसरा हमारे पास इक्वेशन है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 1 था, ये आपका इक्वेशन 2 था, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब क्या करना है, साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व कर दो, एलिमिनेटिंग वाला। ये 4x सेम है तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 48 में से 8 गया 40 इज इक्वल टू 3 में से 2 माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। ये प्लस हो गया ना, पहले माइनस था अब प्लस हो गया, 3 प्लस 2 इज 5, तो 5y इज इक्वल टू 40। 4x में से 4x गया, 0 बचेगा, मतलब डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो आप। तो 5y इज इक्वल टू 40, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 5। कर लो सॉल्व, y इज इक्वल टू 40 बाय 5 यानी कि 8, तो देयरफॉर आपको y का वैल्यू मिल गया 8। y 8 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, तो पुट इन इक्वेशन, किसमें डालू बताओ, कोई भी एक में डाल दो, 1 में डाल देता हूं। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, देखो यहां पे ध्यान से, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 48 है, करेक्ट है। तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 48 है हमारा इक्वेशन नंबर 1, जिसमें y की जगह पे मैं 8 लिखूंगा, तो 4x प्लस 3 y की जगह पे मैंने 8 लिखा इज इक्वल टू 48। समझ में आ रहा है? तो 4x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 24 इज इक्वल टू 48, ठीक है, इज इक्वल टू 48। बस सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया 4x। 24 उधर जाएगा तो 48 माइनस 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 4x इज इक्वल टू 48 में से 24 गया, 24 बचा, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 4, यानी कि x विल बी इक्वल टू 6। अब बताओ, इससे सिंपल कुछ हो सकता है? अब बताओ मुझे ठीक है, विद इन सम स्टेप 10 to 15 मिनट्स सॉरी सेकंड्स लगेंगे, मतलब इतना, चलो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 15-20 सेकंड तो नहीं लगेंगे, चलो 1 मिनट लगेगा। अगर आपका हैंडराइटिंग फास्ट है तो विद इन 1 मिनट आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। ये दिखने में इतना खतरनाक दिखने वाला एग्जांपल आपने चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दिया, डरना नहीं है। तो चाहे एग्जांपल खतरनाक दिखे, मेथड आपको पता है, कंसेप्ट पता है, तो कोई भी एग्जांपल सॉल्व हो जाता है कि नहीं, मानते हो?
ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कोई है क्या हमारे पास? नहीं, खत्म हो गया। तो चलो इसी के साथ फिर हमारा ये आज का लेक्चर हम लोग स्टॉप करेंगे। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 होगा, क्वेश्चन नंबर 6 होगा, 7 होगा, वर्ड प्रॉब्लम के इक्वेशंस होंगे, ये सभी चीज हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे प्रॉब्लम सेट का जो अगला लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 2, उसमें हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग बस बने रहना हमारे साथ और प्यार दिखाते रहना। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके जरूर से बता देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को जब भी हम लोग नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।